लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या बड़ी बातें हैं, क्या कुछ उससे निकलकर सामने आ रहा है। ऑपरेशन से पहले मादुरो की जासूसी की गई, यानी पुख्ता जानकारी जुटाई गई। मादुरो की सारी जानकारी जुटाई गई थी और इसी वजह से प्रिसाइज जानकारी मौजूद थी कि मादुरो कहां है उस वक्त जब यह ऑपरेशन किया गया। अगस्त 2025 से जारी था यह ऑपरेशन, यानी ये आज की तैयारी नहीं है। 2025 से ये लगातार इतने महीनों से ऑपरेशन चल रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी। ऑपरेशन से पहले मादुरो की पूरी तरह से जासूसी की गई थी और इसी वजह से इतनी प्रिसाइज तरीके से उस जगह पर पहुंचे गए और वहां से उसको कब्जे में, मादुरो को कब्जे में ले गया। हमारे साथ और मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, अभी कुछ देर पहले मनीष ये कह रहे थे कि हम क्या एक ऐसे समय में जी रहे हैं अब तब अमेरिका जहां चाहेगा, और अमेरिका ही नहीं बाकी लोगों के लिए भी क्या संदेश है, जो ताकतवर है वो जहां चाहेगा वहां जाकर वहां से राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर बाहर ले जाया जाएगा, वहां पर अपना कब्जा कर लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम चलाएंगे वेनेजुएला को। देखिए सुमेरा जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा कि मनीष बता रहे थे कि ये नव उपनिवेशवाद का जो दौर है वह शुरू हो रहा है। और इससे पहले यह भी बता दूं कि निशांत ने मोन्रो डॉक्ट्रिन की बात की थी अभी कुछ देर पहले ही प्रोग्राम में, और उसको उन्होंने दोहराया। मोन्रो डॉक्ट्रिन का बोला कि उसको अब डोनरो डॉक्ट्रिन, उन्होंने खुद इस शब्द का प्रयोग किया कि जो डोनाल्ड है उसके हिसाब से डोनरो डॉक्ट्रिन होगा और वह एक तरह से उसका भी जो एडवांस स्वरूप होगा। तो मोन्रो डॉक्ट्रिन में यह हुआ था कि यूरोप को बोला गया था कि तुम वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इंटरफेयर नहीं करोगे और अमेरिका जो है यूरोप में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अभी पूरी जो पॉलिसी है ट्रंप की, बिल्कुल वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डोमिनेट करने वाली पॉलिसी है और उसके माध्यम से वो बताना चाहता है कि वहां पे कोई भी, चाहे ब्राजील हो या दूसरे कोई भी, कोलंबिया इत्यादि, उस पे भी कार्रवाई की जा सकती है अगर वो इनकी बात को नहीं मानता है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑयल रिसोर्सेज का, और तीसरी बात को बोल रहे हैं कि वहां पे रूल करेंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि किसको वहां पे लाएंगे या किसी लोगों के माध्यम। लेकिन राजन जी, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम रूल करेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर, हमारा कब्जा, हमारा दबदबा रहेगा और उसकी हमने शुरुआत की है इससे, क्या बाकी सब भी इसी तरह से दे विल फॉल इन लाइन? क्या जिस तरह से वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, डर भी जाएंगे क्या? नहीं, ब्राजील और तमाम और देश, या उन्होंने सबसे कमजोर जो देश जो था उस पर ये अटैक कर बाकी देशों को संदेश जरूर दिया है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। देखिए वहां पे बहुत सारे कमजोर देश हैं जो उनसे, अमेरिका से बिल्कुल झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देश हैं जैसे ब्राजील है, बहुत ही मजबूत देश है। हालांकि ब्राजील के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ब्राजील पॉपुलेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी वहां पे एंटी अमेरिकनिज्म काफी स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सारे देश को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी होगी कि कम से कम छोटे छोटे देश जो भी हैं वहां पे प्रो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाए और उस एरिया में उनका, अमेरिका का जो डोमिनेंस है उसको बनाए रखा जाए। You're right, सर। लेकिन और ब्राजील की सबसे बड़ी ताकत है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वहां के प्रेसिडेंट हैं, डेमोक्रेटिकली, एक्चुअली डेमोक्रेटिकली, तो उनके पास जन समर्थन है जो मादुरो के पास नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने आज, ऐसा लग रहा था कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही मादुरो के खिलाफ पूरी चार्जशीट पढ़ दी। देखिए जरा। डॉक्टर गोडसे इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोडसे, मेरे मन में कंफ्यूजन है, दर्शकों के मन में भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर। पहले मैं चार्जशीट बता देता हूं। वायलेंस, टेरर, सबवर्जन, ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट अमेरिका, फॉरेन एडवर्सरीज होस्ट करना अमेरिका के खिलाफ, पूरी चार्जशीट थी। आई एम प्रीटी श्योर यही पड़ी भी जाएगी वहां पर। डॉक्टर गोडसे, ट्रंप ने कहा डिसीजन विल बी मेड बिटवीन फ्लोरिडा, मायामी एंड न्यूयॉर्क, कि उनका ट्रायल कहां होगा। ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि क्या है ना, वो न्यूयॉर्क पूरी तरह से लिबरल स्टेट है और फ्लोरिडा रिपब्लिकन स्टेट है, तो वहां स्टेट का भी थोड़ा होता है। ममदानी ने पहले ही कहा है कि नेतन्याहू को पकड़ लेगा। ममदानी का कल ही इनॉग्रेशन हुआ, तो शायद ममदानी बीच में टांग अड़ाएगा और कहेगा कि इसे, और देखो अगर किम जोंग उन किसे पकड़ के ले जाता तो उसका ट्रायल नहीं होता, उसको गोली मार देते जी। यहाँ उसको लॉयर मिलेगा और शायद वो जीत भी जाएगा। और एक पॉइंट में आराम से कह दूंगा, और क्या, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं क्योंकि वक्त ब्रेक का हो गया है, यानी ये एक वजह है जिसकी वजह से तय किया जाएगा कि कहां पर ट्रायल किया जाए, कहां पर कानून अपना काम करे अमेरिका का। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, इनसे चर्चा भी जारी रखेंगे।